आगे बच्चों जायसी के पदों को क्रमशः बढ़ाते हुए व्याख्या। नागमथी दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे तेई झारा। नगर कोट घर बाहर सूना, नौज होए घर पुरुष विहूना। तू कांवर परा बस टोना, भूला जोग छरा तेहि लोना। वे तोई कानन मर भई छारा, नहीं नाग होई पवन अधारा। कहूँ बोलई मो कह ले खाऊ, माँ सुनकाया रचे जो काहू। विरह मयूर नाग वे नारी, तू मजार करु बेग गुहारी। माँ सुगिरा पांजर हुई परी, जोगी अबहु पहुँच ले जरी। देख विरह दुख ताकर, मैं सो तजा बनवास। आयु भाग समुद्र तट, तबहु न छाड़े पास। आगे जायसी कहते हैं कि नागमती दुख विरह अपारा, पक्षी जो है वो वर्णन करता है और इस प्रकार का वर्णन राजा ने सुना कि नागमती का दुख जो है विरह से व्याप्त जो स्थिति है, जो दुख है वो अपारा माने बहुत अधिक है, असहनीय है। उसकी पीड़ा ना सहने योग्य है। यहाँ तक कि धरती सरग जरती झारा, झारा माने लौ, लपट, ज्वाला। उस विराग्नि की लपट से, ज्वाला से धरती और आकाश दोनों जल रहे हैं। अब हम इसे कह सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ को जोड़कर चलते हैं। आप इसे अलग भी करके लिख सकते हैं कि नागमती यानी किसी भी भक्त की, किसी भी ऐसी जीवात्मा की जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तड़पती है, जिसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण भारी हो रहा है और जो उस परमात्मा के मिलन के बीच की जो अवधि है उस विरह की अग्नि से प्रज्वलित हो रही है, तो उसका दुख जो होता है उस समय का, उस विरह अग्नि को सहन करने का, वो बहुत कष्टदायी होता है। और उस अथाह भक्ति की पीड़ा, उस विरह की वेदना धरती पर तो व्याप्त सभी व्यक्तियों के द्वारा देखी जा सकती है, लेकिन चूंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, इसलिए आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचती है। सरग माने स्वर्ग, यानी ऊपर उठती हुई उस भक्ति भावना की ध्वनि, आवाज़, वो विरह दग्ध ज्वाला की लपटें परमात्मा तक पहुंचती हैं। और नगर कोट घर बाहर सूना, नौजी होई घर पुरुष विहीना। तो नगर शहर, कोट किला, घर बाहर, सब कुछ सूना माने शून्य है, निरर्थक है, बेकार है। नौजी माने पति, जिसका उस घर से विहूना माने जा चुका है, खाली कर चुका है, पराया हो चुका है, छोड़ चुका है। तो उसी प्रकार जीवात्मा के लिए भी, ऐसी जीवात्मा के लिए जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है और उसकी लगन उसमें लगी हुई है, उसके लिए बिना उस परम तत्व के प्राप्ति के, बिना उस ईश्वर की प्राप्ति के, बिना परमात्मा के मिलन के, ये घर, ये शहर, ये बड़े से बड़े किले, बड़े से बड़े भवन, बाहर सब कुछ शून्य है, इनका कोई महत्व नहीं है। भोग विलास, सांसारिक माया सब व्यर्थ है, बेकार है। कोई भी उस जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तू कांवर परा बस टोना, ऐसा लगता है कि जो राजा रत्नसेन है वो कांवरु माने काम रूप में किसी जादू टोने के, प्रसिद्ध जादू टोने के बस में पड़ गया है, वशीभूत हो गया है। नौजी हुई घर
भूला जोग छरा तो ही लौना। और इस प्रकार नागमती का कहना है कि तू जो है योग आदि की क्रियाओं को भूल गया, यानी अपने जीवन के मकसद को भूल गया, और अब लौना एक जाति की चमारी स्त्री जो बहुत सुंदर और जादू में बहुत निपुण, तो तू उस सुंदर स्त्री के जादू में, मोह में फंस गया है और परमात्मा को तूने भुला दिया है। कवि का कहना है, जायसी का कहना है कि कोई भी भक्त जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो उसे अनेक प्रकार के आकर्षण, स्त्री आकर्षण का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि पुरुष जो है वो काम वासना के वशीभूत बड़ी सरलता से हो जाता है और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। तो कवि का कहना है कि तू जो है वो उस सौंदर्यशाली, सौंदर्य युक्त स्त्री के जादू के वशीभूत हो गया है, और तू जो है योग, उपासना या जिस कारण से घर से निकला था, ईश्वर की प्राप्ति, जीवन का सार तत्व, ये सब भूल गया और जादू टोने के वश में हो गया। ईश्वर ना करे नोजी होई घर पुरुष विहीना। किसी का भी घर, हृदय पुरुष परमात्मा के बिना हो जाए, रिक्त हो जाए, ऐसा भगवान किसी की भी बुद्धि को, मति को ना फेरे। वह तो ही कारण मरी वही छारा। वह यानी नागमती तो तेरे कारण, तेरे बिना मर के यानी जीर्ण क्षीर्ण होकर के तेरी याद में, तुझसे मिलन में, छारा माने राख हो गई, और नहीं नाग होई पवन अधारा। अब जो है नागमती का जीवन संकट में है। एक पवन ही यानी सांसें ही, वायु का स्पर्श ही मानो उसके जीवन का आधार बना हुआ है, जब तक कि परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहूँ बोलई मो कह ले खाऊ, माँ सुना काया रचे जो काहू। और कहूँ बोलई, ऐसा ना हो कि मृत्यु जो है उसकी मांस मज्जा को, शरीर को, काया को समाप्त कर दे, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए और परमात्मा से यानी नागमती का राजा रत्नसेन से मिलन ही ना हो पाए। क्योंकि विरह मयूर नाग व नारी, विरह जो है वो मोर बन गया है, नाग व नारी, उस नागमती रूपी नारी स्त्री के लिए विरह जो है उसका दुश्मन, जैसे नाग का, सर्प का दुश्मन मयूर होता है, उसी प्रकार से उस नागमती रूपी विरह से ग्रसित उस नारी का जो विरह है वो मयूर का पार्ट जो है निभा रहा है, उसके जीवन के लिए मोर बन गया है जो निश्चित रूप से उसको समाप्त कर देगा, उसके जीवन में आच्छादित हो गया है। इस प्रकार मयूर रूपी विरह नागमती रूपी स्त्री के जीवन को, तू मजार करु बेग गोहारी, तू आकर के कृपा कर और गोहारी उसको अपना, उसको उसके जीवन का आधार बन, और जो है मजार माने बिल्ली, बिल्ली बन करके उसकी रक्षा कर। उन दोनों के बीच में जब आपस में युद्ध हो रहा है या दुश्मनी हो रही है तो हे क्या कहते हैं बिल्ली, तू आकर के उसके नाग के प्राणों की रक्षा कर। मयूर से, मयूर रूपी विरह से नागमती रूपी नारी की हे ईश्वर तू आकर के रक्षा कर।
मांस गिरा पांजर होई परी। पूर्ण रूप से मांस माने शरीर जीर्ण क्षीण हो गया है, पिंजड़ हड्डियों का जाल रह गया है, और वो स्त्री जो है अबहू पहुँच ले ही जरी, जलने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी उसका अंतिम समय आ गया है। और अब भी तुम पहुँच करके हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम उसे अपना लो और उसे जलने से पहले उसे अपने आप अपना दर्शन दो और अपने आप में उसे समाविष्ट कर लो, ताकि उसे जीवन का सार्थत्व प्राप्त हो जाए। और हे राजा रत्नसेन, तुम मरती हुई नागमती को अपना दर्शन दो। देग विरह दुख ताकर मैं सो तजा बनवास। अब राजा रत्नसेन कहते हैं कि पक्षी बोला कि मैंने जब उसके दुख को देखा, भयंकर दुख को देखा, तो मैंने वन का निवास त्याग दिया। वनवास यानी एकांत निवास, वन में रहना, स्वच्छंद विचरना, ये सब प्रवृत्तियों का मैंने परित्याग कर दिया। आयो भाग समुद्र तट, और मैं जो है शीघ्रता से उसकी वेदना से पीड़ित होकर के उस आभास को भोगते हुए, समझते हुए, झेलते हुए समुद्र किनारे पर भाग करके आया। और तमऊ न छाड़े पास, और अब जो है मैं किसी भी प्रकार से उसके साथ को नहीं छोड़ सकता और उसे मुझे अपनाना ही पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति होती है प्रेम में, भक्ति में, मिलन में, जब अंतिम स्थिति पर साधक पहुंचता है, तब जाकर के मिलन या आत्मा परमात्मा की प्राप्ति और उन दोनों का साक्षात्कार हो पाता है। जीवन के सार तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। कुरान में ब्रह्म और जीव का संबंध जो है वो स्वामी और सेवक का है। उसमें अल्लाह और मोहम्मद का संबंध स्पष्ट है। अल्लाह सर्वोपरि है और मोहम्मद उसका रसूल है। सूफियों ने वेदांतियों की भांति ही जीव को ब्रह्म माना है। जीव उसी ईश्वर का एक प्रकार से देखा जाए तो प्रतिरूप है। अद्वैतवाद से प्रभावित जायसी में इसी प्रकार की भावना का पल्लवन दिखाई देता है, परंतु साधना पक्ष में वह पूर्ण रूप से वेदांत के केवलाद्वैत के बहुत निकट दिखता है। यद्यपि वेदांत ज्ञानाश्रित है, जबकि सूफी कवि जायसी जो है वो पूर्ण रूप से प्रेम और भाव के आश्रित हैं। अतः उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, और इसे बार बार सुनिएगा और इसे अच्छी तरीके से अपने बुद्धि से भी और अधिक विस्तृत करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।